Fink's taxonomy. Now, Fink's taxonomy was developed by D. Fink in 2003. और जिस तरह हमने पहले टेक्सोनमीज़ को देखा है, इसमें भी 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस ऑफ लर्निंग का जिक्र किया गया है। उनको किस तरह से अर्ली चाइल्डहुड में देखा जा सकता है वो भी हम देखेंगे। द 6 डायमेंशंस आर फाउंडेशनल नॉलेज, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, ह्यूमन डायमेंशन, केयरिंग एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। अब ये जो लर्निंग हाउ टू लर्न है, ये ऑलमोस्ट आप समझ लें कि मेटाकॉग्निटिव लेवल पर चला जाता है, और दिस इज़ वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ दिस टेक्सोनमी। प्लस केयरिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ टेक्सोनमी। इसमें आप देख सकते हैं कि केयरिंग के एलिमेंट को किस तरह से एड्रेस किया गया है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये भी एक एडवांसमेंट थी फ्रॉम ECE टू ECCE। फिर उसके बाद फिंक्स टेक्सोनमी के लेवल्स को देख लेते हैं। नाउ द फाउंडेशनल लेवल या फाउंडेशनल नॉलेज से मुराद इसमें यह है कि इट इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग यंग चिल्ड्रन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, वोकेबलरी, स्किल्स। एप्लीकेशन वही ब्लूम्स टेक्सोनमी से ही रिलेटेड है। जिस तरह ब्लूम्स टेक्सोनमी में हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करवा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि बच्चा उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके यूज़ कर सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल, अगर उसने काउंटिंग सीखी है, या उसने अल्फ़ाबेट सीखा है, या उसने कलर्स या शेप्स के बारे में सीखा है, तो क्या वो अपने सराउंडिंग्स के अंदर, बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर उन चीज़ों को, उन शेप्स को, उन नंबर्स को, लेटर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। दिस इज़ मोर एट द वेरी बेसिक लेवल, क्योंकि हम प्री स्कूल की बात करें तो इसलिए आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग डिफरेंट आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंसेस टू फॉर्म अ कोहेसिव अंडरस्टैंडिंग। और इसमें वही है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से इंटीग्रेट करके या फिर उनको एनालाइज करके बच्चों को देखना सिखाया है। दिस इज़ दैट लेवल ऑफ फिंक्स टेक्सोनमी। ह्यूमन डायमेंशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है जो इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एंड दैट मीन्स इट फोकसेस ऑन द पर्सनल एंड इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, जिसमें अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। अब अगर आप रिकॉल करें तो हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात की थी या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट का जिक्र हुआ था, और हमने ये बताया था कि किस तरह से बच्चों को अपने इमोशंस को मैनेज करना सिखाना चाहिए, ये भी करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। फिर उसके अलावा किस तरह से उनको सोशल इंटरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहिए, और सोशल इंटरेक्शन के डिफरेंट वेज से उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। सो दिस एस्पेक्ट वाज एड्रेस्ड इन दैट, और ये ह्यूमन डायमेंशन इस टेक्सोनमी का हिस्सा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एजुकेटर्स कैन सपोर्ट चिल्ड्रंस सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बाय फोस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, टीचिंग एम्पैथी एंड केयर इन द क्लासरूम। नंबर 5 इज़ द केयरिंग एलिमेंट, जिसके ऊपर मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि केयरिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एम्पैथी, कंपैशन एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स। इट कैन बी फॉस्टर्ड थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक, जो हम प्रमोट कर सकते हैं क्लास में, कि आप अपनी चीज़ों को कैसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्टिविटी करवानी है तो आप हर बच्चे को इंडिविजुअल रिसोर्सेज देने की बजाय इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो कि 2 के ग्रुप्स में या 3 के ग्रुप्स में शेयर किए जा सकें। तो इस तरह ख़ास तौर पे जिस तरह कलर्स हैं या पेंट्स हैं या कोई और एक्टिविटी मटेरियल लाइक प्ले डो है या एनीथिंग एल्स दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग, तो यू कैन यूज़ दीज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग टू क्रिएट एम्पैथी एंड केयर इन द क्लासरूम। फिर उसके अलावा अगर कोई बच्चा हेड डाउन करके, जैसे आप टीचर हैं और आप नोट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसिव है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सो शो रिफ्लेक्ट योर केयर टूवर्ड्स द चाइल्ड। उसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करें, और ये उसको रादर देन ये कहने के कि आप जस्ट हेड डाउन करके एक साइड पर बैठ जाओ, यू शुड गो एंड आस्क द चाइल्ड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एंड इससे क्या है कि दूसरे बच्चे भी सीख रहे होते हैं और लर्न कर रहे होते हैं कि व्हेन एवर अ पर्सन इज़ इन डिफ़िकल्टी, सो वी शुड गो एंड आस्क देम अबाउट इट। फिर उसके बाद लर्निंग हाउ टू लर्न, और लर्निंग हाउ टू लर्न के अंदर जैसे मैंने कहा कि ये इट इज़ गोइंग टू अ मेटाकॉग्निटिव लेवल, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एंड एजुकेटर्स कैन टीच चिल्ड्रन हाउ टू बिकम एक्टिव रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। रिफ्लेक्टिव लर्नर्स ये कि जैसे अगर बच्चे ने अगर कोई टेंट्रम थ्रो किया है क्लास के अंदर, तो आप उससे उसकी बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन ले सकते हैं कि यू कैन डिस्कस विद द चाइल्ड व्हाई दैट हैपेंड, हाउ ही और शी रिएक्टेड, और वो जो रिएक्शन था उसके ऊपर वो बहुत ही एक इंगेज्ड अंदाज से और बहुत ही सेल्फ मैनेज्ड अंदाज से उसको टीचर लेके चल सकता है, और इस तरह से उसको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट सिखा सकता है। So this is how you can put the Fink's taxonomy into practice in your early childhood curriculum.